उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग नोटिस शुरू करने के लिए विपक्ष पर हमला किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी सच बोलता है उसे धमकियां दी जाती हैं। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2024 में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो भी सच बोलेगा ये लोग उस पर महाभियोग का दबाव डालेंगे और फिर भी वे संविधान की बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश ने कहा कि एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए और दुनिया भर में बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने सवाल किया कि अगर कोई इन विचारों को व्यक्त करता है तो उसका क्या अपराध है। आइए आपको भी सुनाते हैं अपने बयान में और क्या कुछ बोले योगी आदित्यनाथ। दो दृश्य वर्तमान में चल रहे हैं। भारत के अंदर राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति महामहिम उपराष्ट्रपति हुआ करते हैं। महामहिम उपराष्ट्रपति जी के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने एक नोटिस दी है। जो भी सच बोलेगा ये लोग महाभियोग का धौंस देकर के उसके मुंह को बंद करने का प्रयास करेंगे और फिर भी ये लोग संविधान की दुहाई देते हैं। इनके दोहरे चरित्र को देखो ना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायमूर्ति ने एक बात कही। उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हर हाल में होती है। अगर दुनिया में होती है तो भारत में अगर बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कोई कर ले, उस सच्चाई को कोई बोलता है, कौन सा अपराध हो गया? आपने देखा होगा इन लोगों ने राज्यसभा में माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ भी महाभियोग की नोटिस दी है। ये है और ये अपने को लोकतांत्रिक कहते हैं। ये अपने को लोकतंत्रवादी कहते हैं। संविधान की पुस्तक साथ में लेकर के चलते हैं। तनिक भी शर्म नहीं है इन लोगों को। ये संविधान का गला घोंटने वाले लोग हैं। यानी समान नागरिक कानून देश के अंदर नहीं होना चाहिए क्या? दुनिया के अंदर बहुसंख्यक समाज जो कहता है व्यवस्था वैसे संचालित होती है और भारत तो कह रहा है कि साहब भारत के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, सब लोगों पर एक समान कानून लागू होना चाहिए। उल्टा हो रहा है। बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि साहब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, लेकिन ये लोग धौंस देंगे क्योंकि पुरानी आदत है संविधान का गला घोंट करके देश की व्यवस्था को संचालित करने की, जबरन अपने दम पर ये लोग चलाना चाहते हैं। देश तमाशा देख रहा है। इन सबको एक्सपोज किए जाने की आवश्यकता है। जो भारत की विरासत को कोसते हैं, एक सच को दबाने का प्रयास करते हैं अपनी आवाज से, अपनी दबंगई से। सीएम योगी ने पूछा कि क्या देश में समान नागरिक संहिता नहीं होनी चाहिए? दुनिया भर में सिस्टम वही चलता है जो बहुसंख्यक समुदाय कहता है और भारत कह रहा है कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच भेदभाव खत्म होना चाहिए। सब लोगों पर एक समान कानून लागू होना चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माननीय उपराष्ट्रपति अपनी योग्यता और क्षमता के बल पर संविधान की मर्यादा का पालन करते हुए उच्च सदन का संचालन कर रहे हैं, लेकिन विरोधियों को इस बात की चिंता है कि किसान का पुत्र इतने बड़े पद पर कैसे चला गया। सीएम योगी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के हालिया दिए गए विवादित बयानों का समर्थन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश ने और इन लोगों ने उस न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की नोटिस दी है। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये लोग संविधान की पुस्तक साथ में लेकर चलते हैं। इन्हें तनिक भी शर्म नहीं आती है। ये संविधान का गला घोंटकर जबरन देश को चलाना चाहते हैं। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि 2014 के पहले भारत की स्थिति ऐसी थी कि पहचान का संकट आ रहा था। हम आभारी हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिन्होंने पिछले 10 सालों में भारत को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और अब हम कह सकते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।